गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएं कि आज मुझे बच्चों ने कुछ बताया कि ये चैप्टर एक्स जो है वो बहुत कठिन होने लग रहा है। वैल्यूज ऑफ टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स। ये कठिन लगने की वजह भी है बच्चों, ये कठिन लगने की वजह ये है कि ये एक तो बहुत लंबा है, फिर इसमें फार्मूले बहुत हैं, फिर एक और बात है बच्चों, इसमें लंबे क्वेश्चनों की बहुत बड़ी क्वांटिटी है और प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो आज मैं आपको, जैसा मुझे लग रहा है कि अभी लोग पिछली वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उन्हें वीडियो देखने के लिए, आपको बढ़िया ये रहेगा कि आप अगर दिन में अपलोड नहीं होनी है तो रात में अपलोड में लगा दिया करिए डाउनलोडिंग में, और डाउनलोड कर लीजिए और फिर सुबह देख लीजिए। अभी तो आप सब लोग तरीके जानते हैं वैसे कि रात में नेट अच्छा चलता है, उस समय लगा दिया डाउनलोडिंग पे, सुबह देख लिया आपने। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें एक और फायदा होता है, इसमें आप कई बार देख सकते हैं, ये एक और अच्छा फायदा है। ठीक है बच्चों, और जो परेशानी हो वो बताइए हमको, हमको पूछना पड़ता है आपसे, ये थोड़ा सा गलत बात है। ठीक है, cos क्यूब एक्स प्लस cos क्यूब 2π/3 प्लस एक्स प्लस cos क्यूब 4π/3 प्लस एक्स। बच्चों इसको मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, ये मैंने लिख के नहीं रखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से कि इसको मैं क्या बताता हूं आपको। देखिए ये क्वेश्चन में ये होगा बच्चों कि क्यूब हटा दें, पहले क्यूब हटाने का प्रोग्राम कर दें। cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ये है, और फिर हम लोग इससे cos क्यूब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया 3 cos x 4 cos 3 cos, ये हो गया cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x। ये इधर ले गए और cos क्यूब x की बच्चों वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा cos क्यूब x इज इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x। ये हो गया, क्यूब हटा देंगे। वैसे तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया, लेकिन आप इसको एक बार फिर से समझिए। पूरा क्वेश्चन प्रोग्राम है क्यूब हटाने का, क्यूब हटाने का प्रोग्राम है। तो यहां पर देखिए लगा देंगे 1/4 बच्चों, और ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, और ये हो जाएगा बच्चों 1/4 cos 3 2π/3 प्लस x प्लस 3 cos x। x का काम कौन कर रहा है बच्चों? 2π/3 प्लस x। ये हो गया बच्चों, ये हो गया 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x हो गया, ये हो गया 1/4, और इसमें x का काम किससे करवा लिया बच्चों? x का काम इसमें हो गया 2π/3 प्लस x से करवा लिया, 2π/3 प्लस x से ये हो गया काम। ठीक है बच्चों, तो हर x की जगह क्या आया? 2π/3 प्लस x, और यहां भी 2π/3 प्लस x। cos 3x प्लस 3 cos x, x काम कौन कर रहा है? 2π/3 प्लस x। अब मैं ये वाला रफ कर दे रहा हूं, बस cos क्यूब 4π/3 प्लस x की जगह पर क्या आएगा वो देखिए ध्यान से। उसकी जगह पर आएगा 1/4 बच्चों cos 3 4π/3 प्लस x प्लस 3 cos 4π/3 प्लस x। ठीक है बच्चों, ये हो गया।
क्या करा, ये cos क्यूब x में जैसे x है, यहाँ x की है 2π/3 प्लस x आया और बस इसमें 4π/3 प्लस x आया। वो फार्मूला हमने रफ कर दिया, आपने उसे 2 दिन या 3 दिन से लगातार उसी चीज को देख रहे हैं। और अब बच्चों हम लोग 1/4 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे? 1/4। अब मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं, ठीक है। 1/4 कॉमन कर लेंगे कि कैसे क्या आया। 1/4 कॉमन कर लिया जाएगा बच्चों, तो 1/4 कॉमन करने के बाद ये हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x 3 और प्लस x प्लस 3 cos 2π/3 प्लस x प्लस cos 3 4π/3 प्लस x प्लस 3 cos 4π/3 प्लस x बच्चों, ठीक है। ये हो गया। क्या करा, 1/4 कॉमन हुआ है और बिल्कुल सब लाइनें x वैसे लिख दी। ये cos 3x cos 3 2π/3 प्लस x, और ये देखिए जिसमें एंगल में बाहर यहां पर 3 है, ये वाले सब टर्म्स एक साथ बाहर, ये सब एक साथ लिख लिए। ये सब प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस पर्सन को क्या बनाती है बच्चों? परफेक्ट बनाती है। और प्रैक्टिस अगर पर्सन को परफेक्ट बनाती है तो वो तभी परफेक्ट हो सकता है जब वो एक बार बिना देखे करे, वो सॉरी एक बार मुझे समझे, एक बार मुझे समझते हुए लिखे, फिर एक बार बिना देखे करे। फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रुक जाए बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये और इनमें ये जो जिसमें बाहर 3 था वो अलग, जिसमें बाहर 3 था वो अलग, जैसे ये बाहर 3 था वो अलग, ठीक है बच्चों। ये हो गया बच्चों, इक्वल टू जरूर लगाते चला करिए अगर मेरा छूट भी जाए। ये बच्चों हो गया cos 3x प्लस cos 3 प्लस cos 3 4π/3 प्लस x, और ये 3 हो जाएगा cos x cos 2π/3 प्लस x प्लस cos 4π/3 प्लस x। ये हो गया। देखिए जिसमें एंगल में 3 है वो तो ये हो गया, और बाकी जिसमें बाहर 3 है वो 3 कॉमन हो गया। और ये फिर हमें लाना कितना है उस पर भी नजर दौड़ा दीजिए, वो है 3/4 cos 3x। बच्चों इसमें 3 के अंदर मल्टीप्लाई, इसमें 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बहुत धीरे धीरे आज बता रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। आप लोग अगर मुझे फोन करके मुझसे कभी कभी बात करा करेंगे कि सर ऐसा वैसा, बहुत से बच्चे करते हैं 12th वगैरह में, आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा आमना सामना कभी हुआ नहीं है, इसलिए ठीक है। और आमना सामना अगर होगा भी तो अब अगर आमना सामना होगा भी तो लोग शक्ल एक दूसरे की नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि कोई कुछ बांधे होगा कोई कुछ बांधे होगा, तो कभी शक्लें भी पूरी दिखाई नहीं दे पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए फोन पे ही बात करते रहिए, ठीक। अब शक्लों का देख पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये cos 3x, ये हो गया cos 2π प्लस 3x, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, और ये हो गया cos 4π प्लस 3x। और बच्चों यहां प्लस लगा के 3, और ये हो गया cos x बच्चों। और इसमें बच्चों cos c प्लस cos d लगाइए। क्या लगाइए? cos c प्लस cos d। इन दोनों में क्या लगाइए? cos c प्लस cos d, और किसी में नहीं लगाएंगे। अभी देखिएगा क्या होगा। ये हो जाएगा बच्चों 2 cos c प्लस d/2 और cos देखिए c माइनस d/2, ठीक है। और ये ब्रैकेट
ये वाला क्लोज हो गया जिसमें 3 बाहर चल रहा था, और एक ब्रैकेट टोटल के बाहर चल रहा है। सब ब्रैकेट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ध्यान से, समझ में भी आ रही होगी कुछ बात, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा यहां पर बच्चों, ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, और इनटू में है बच्चों, ये इनटू में है, देखिए ये 3 तो ये रहा, ये cos x रहा, और प्लस cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 हो गया, अपॉन 2 और लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? अपॉन 2 और लगा दिया, ठीक है। और एक ये वाला जो ब्रैकेट चल रहा था, ये जहां मेरा पेन अब चल रहा है, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक, ये ब्रैकेट मैंने यहां लगा दिया 3 के बाहर और यहां, ठीक है। और एक टोटल ब्रैकेट चल रहा है, फिर देखिए मेरा पेन, ये जो टोटल ब्रैकेट चल रहा है ये टोटल ब्रैकेट है, और ये वाला टोटल ब्रैकेट है, ये टोटल, आज मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं बहुत, ठीक है। ये टोटल ब्रैकेट है, ठीक। चाहे 2 क्वेश्चन आज होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बात को कम से कम कैच तो करिए, और जब तक कैच नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और ये हो जाने के बाद, यहां तक पहुंचने के बाद बच्चों क्या करना होगा कि हमारे पास x से x कैंसिल होने की वजह है, क्योंकि वो प्लस और माइनस का है, और बच्चों ये 1/4 हो गया cos 3x, और बच्चों ये हो गया 4 इंटू 90। अब मैं सब कुछ लिख के कर रहा हूं, कल मैंने सब कुछ बोल के कर दिया था इसको कि भाई 2 पाई जो होता है वो 360 होता है, 360 का मतलब 4 इंटू 90 होता है। तो आज मेरे पास लोगों के फोन जिनसे बात हुई, तो एक आध लोगों ने पूछा सर ये 2 पाई 4 इंटू 90 कैसे हो गया, तो वो बेचारे एकदम से हो गए, बोले अरे सर ये तो बात बहुत छोटी सी थी। हमने कहा छोटी सी थी उससे क्या होता है, अगर नहीं आता तो आपको फोन करना था ना, मुझको फोन थोड़ी करना है। आप फोन करेंगे, आज मैं ज्यादा बोल रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज, आप फोन करिए ना, मैं थोड़ी करूंगा, मुझे क्या पता किसको क्या नहीं आता, ठीक है। और प्लस का 3 cos x, ये ब्रैकेट cos x प्लस 2 cos 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 ये ऐड हो जाएंगे, और ये मैं कोई भी लाइन अब खत्म नहीं कर रहा हूं, 6 पाई बाई 3, और ये हो जाएगा 2x, और बच्चों होल अपॉन 2। क्या हुआ बच्चों, फिर से देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे देखिए, क्या हो गया 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 कितना हो गया 6 पाई बाई 3, x प्लस x कितना हो गया बच्चों 2x हो गया, x प्लस x कितना हो गया बच्चों 2x हो गया, और 2x हो जाने के बाद होल अपॉन कितना आ गया 2, और अगली लाइन ये हो गई कि cos आगे ये 2 पाई बाई 3 में से 4 पाई बाई 3 गया, तो माइनस 2 पाई बाई 3 बचा, और होल अपॉन 2 हो गया, और एक ब्रैकेट ये क्लोज, ठीक है। तो बच्चों इस लाइन को मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, और ध्यान से समझिए। ये लाइन ये कहती है कि देखिए 1/4 तो ये रहा, ये cos 3x का cos 3x हो गया, ये 4 इंटू 90 प्लस 3x हो गया, ये 8 इंटू 90 प्लस 3x हो गया, और ये प्लस का 3 बाहर है, और ये cos x हो गया, और ये cos c प्लस cos d 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 बच्चों कितना होगा 6 पाई बाई 3, और x प्लस x 2x अपॉन 2, और ये cos 2 पाई बाई 3 में से 4 पाई बाई 3 गया माइनस 2 पाई बाई 3, और होल अपॉन 2 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट फिर क्लोज, और होल ब्रैकेट फिर क्लोज हो गया। होल ब्रैकेट फिर क्लोज हो जाने के बाद बच्चों ये हो जाएगा 1/4 cos 3x, और बच्चों ये भी cos 3x, और बच्चों ये भी cos 3x। क्यों 4 इंटू 90, 4 तो इसने 90 पूरे करे, 4 90 पूरे करने में ये पूरा राउंड ले गया, और इसमें 3x, और तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव। ऐसे ही इसने 890 पूरे करे, 890 कहां पूरे करेगा 890, और 3x और फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। और 90 के मल्टीपल दोनों जहां इवन है तो cos का cos ही रहेगा, और प्लस 3, और ये हो जाएगा cos x प्लस 2 cos
2 प्लस 2x होल अपॉन 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा cos माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अभी भी मैं लाइन वाइज चल रहा हूं, 3 2 जा 6 और प्लस का 2x अपॉन 2, और ये 2 से ये ऊपर वाला 2 कट गया, माइनस पाई बाई 3 मैंने रखा है। ठीक है, अभी भी अब मैं एक एक लाइन को बहुत ज्यादा समझाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक एक लाइन को। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि यहां वाली जो बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो ये माइनस 2 पाई बाई 3 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 3 यहां था। ये आया कैसे, 2 पाई बाई 3 में से 4 पाई बाई 3 माइनस हुआ तो माइनस 2 पाई बाई 3 हो गया। एलसीएम लेके देख लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों ये क्या हो गया, 1/4 cos 3x cos 3x cos 3x 3 cos 3x और प्लस 3 cos x 2 cos पाई प्लस x, और ये हो गया cos पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, ये 1/4 हो गया बच्चों, 3 cos 3x आ गया, 3 cos x प्लस 2 cos पाई प्लस x कितना होगा बच्चों, पाई मतलब 2 इंटू 90, इतना तो आप समझिए, 2 इंटू 90 प्लस एक्स। 2 इंटू 90 प्लस एक्स का क्या मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos बच्चों नेगेटिव होगा तो माइनस का 2 cos x हो जाएगा, और cos पाई बाई 3 160 होता है तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, cos x हो गया बच्चों, cos पाई प्लस x माइनस cos x हो गया, और ये 2 ये है, और cos पाई बाई 3 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और ये आ गया 1/4 3 cos 3x, और ये 3 cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, अगली लाइन में ये 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां माइनस था तो ये बचेगा बच्चों, मैं एक लाइन और बढ़ाता हूं, cos x माइनस cos x, cos x माइनस cos x, cos x माइनस cos x, ये हो जाएगा बच्चों 0, ये अगला 0 बन गया, और अगला 0 बन जाने के बाद ये 1/2 था cos x, और ये 2, ये तीनों मल्टीप्लाई है, 2 से 2 गया, cos x बचा, cos x से cos x कैंसिल हो गया बच्चों, तो 3 वाला उसमें मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो बच्चों अगली लाइन में क्या बचेगा, 3/4 cos 3x, क्या बचेगा 3/4 cos 3x, क्या बच गया 3/4 cos 3x बच गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा। ठीक है, और इसको मैंने बहुत धीरे धीरे धीरे, जैसे ट्यूशन पे आप बैठे हुए हो, कोचिंग में बैठे हुए हो, या कहीं भी बैठे हुए हो, या फिर कैसे भी बैठे हुए हो, घर में हम आपको पढ़ाने आ रहे हो, स्कूल में हम आपको पढ़ा रहे हो, कहीं पर भी ऐसे पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल अगर लाइव पढ़ाई बिल्कुल मैंने आपको दिखा दी कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बरेली पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइव तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करने का मेथड दिखाया। ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाई होती है स्कूल और घर दोनों में। ठीक है, और स्कूल और घर दोनों में होती है तो उस हिसाब से, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे ये बात नहीं मानी जाएगी। तो बच्चों अब एक एग्जाम्पल और